हेलो, देखिए ज्ञान के बात लाए हैं। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार लड़ना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार लड़ना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। देखिए इसके सर पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान के बात बताए हैं। बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप पढ़ाई भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सा बायोलॉजी से क्वेश्चन जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन बने रहना चैनल पर। अगर पहली बार आए दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज 5 नंबर का वीडियो है, 5 नंबर का क्लास आपको है, जिसमें पादप के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। किसके बारे में? पादप के बारे में पढ़ाएंगे। बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे दोस्तों, समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। पादप समझिएगा, ये सेलुलोज से बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से बना कोशिका भित्ति होता है। कि सेलुलोज से बना क्या होता है? इसका कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनाता है, कोशिका भित्ति, ठीक है। और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कौन सा? बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? ये भी याद रखिएगा, बहुकोशिकीय। ये यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होता है। समझे? पादप क्या होता है? इसका कोशिका जो भित्ति होता है किसका बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। ये बहुकोशिकीय होता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक होता है। इस बात को ध्यान से। पादप जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भोजन भी स्वयं बनाता है, भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। पादप स्वयं बनाता है, ठीक है। पादप में याद रखेगा, क्लोरोप्लास्ट नाम सुने हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जिसमें पाया गया तब समझ लीजिए पादप है ना, पाया जाता है दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पादप को बहुत भागों में बांटा गया है। देखिएगा पादप, ठीक है, इसको भागा गया है। एक है थाइलोफाइट, फिर बांटा गया जानते हैं ब्रायोफाइट, फिर बांटा गया जानते हैं किसमें? टेरिडोफाइट, फिर बांटा गया है जिम्नोस्पर्म, फिर बांटा गया है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, एजियोस्पर्म। समझिए बात। पादप को कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया। अब सबको अलग अलग से विवरण है। थाइलोफाइट का अलग भूमिका है, ब्रायोफाइटा का अलग भूमिका है, टेरिडोफाइटा का अलग भूमिका है, जिम्नोस्पर्म का अलग भूमिका है, एजियोस्पर्म का अलग भूमिका है। सिर्फ आप बने रहना चैनल पर, ठीक है। और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना दोस्त, ठीक है। पादप याद रखिएगा दोस्तों, पादप सेलुलोज कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। पादप जो होता है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है और भोजन स्वयं बनाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। पादप जो होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पादप कितने भागों में बांटा गया? थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एजियोस्पर्म, है ना। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे हर भागों को। लोग थाइलोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थाइलोफाइट जो होता है तो इसमें पौधे का जो शरीर होता है ना, इसमें पौधे का जो शरीर होता है
विभेद नहीं किया जा सकता है, समझिएगा, माने बांटा नहीं जा सकता है इसको। पौधे का शरीर क्या होता है, विभेद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। थैलोफाइट में होता है, ठीक है, थैलोफाइट में जो पौधे का शरीर होता है उसको विभेद नहीं किया जा सकता है। इसका संरचना या पत्तियां या तना, ठीक है, पत्ती तथा तना में विभाजित नहीं होता है। क्या होता है, विभाजित नहीं होता है। ठीक है, संरचना जो होता है पत्ती तना में विभाजित नहीं होता दोस्तों, इस बात को समझेंगे। पौधे का शरीर क्या होता है, विभेद नहीं होता, यानी भागों में बटा नहीं होता है। थैलोफाइट के अंदर आने वाला, जैसे आप शैवाल का नाम सुने होंगे, शैवाल का नाम सुनेंगे कि नहीं सुने, तो शैवाल का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं, एल्गी, ठीक है। जैसे में थैलोफाइट में जो आता है, जैसे में आप नाम सुने होंगे, उसका नाम है यूलोथिक्स। क्या नाम है, यूलोथिक्स, यूलोथिक्स नाम है। एक नाम आप सुनोगे अस्पायरोगायरा, नाम सुनेंगे, अस्पायरोगायरा नाम सुने हो कि नहीं। यूलोथिक्स बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में, अस्पायरोगायरा, ठीक है। फिर आप इसका नाम सुने होंगे कारा। ये सब क्या होता है, थैलोफाइट के अंतर्गत आता है, थैलोफाइट के अंतर्गत आता है, शैवाल है। अस्पायरोगायरा क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। यूथेलिक्स क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। समझिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि थैलोफाइटा के अंतर्गत अगर पौधा होगा तो उसको विभेदन नहीं कर सकते हैं। समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, विभेदन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका संरचना में पत्ती और पादप पत्ताना में विभेदन नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते। जिसमें आता है थैलोफाइट में शैवाल आता है, यूथेलिक्स आता है, अस्पायरोगायरा आता है, कारा आता है, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, समझ रहे बात को, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा होता है दोस्तों, इसमें जल का संवहन के लिए उत्तक नहीं होता है। इस बात को नोट कर लीजिए, जल को संवहन के लिए क्या होता है, उत्तक नहीं होता, या संवहन के लिए उत्तक नहीं होता, ठीक है। संवहन के लिए क्या होता, उत्तक इसमें नहीं होता है ब्रायोफाइटा में। समझिएगा बात को, तना और तना अब पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता, तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है, संरचना में विभाजित होता है। समझिएगा बात को, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, तना और पत्तों जैसी संरचनाओं में क्या होता है, विभाजित होता है। ब्रायोफाइटा इस वर्ग के पौधों को है ना, पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, समझिएगा बात को, ठीक है। पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। जैसे मांस का नाम सुने होंगे, है ना, मांस हो गया, प्यूनेरिया हो गया, है ना, माकेसिया हो गया, ठीक है। समझिएगा बात को,
दोस्तों, ठीक है। थैलोफाइट में पौधों का शरीर का विभेदन हम लोग नहीं करेंगे। थैलोफाइट में संरचना और पत्ती तना या विभाजित नहीं होता है, इस बात को। थैलोफाइट जैसे शैवाल थैलोफाइट का, इसको एल्गी कहते हैं। जैसे यूथेलिक्स या स्पायरोगायरा क्या है, या कारा क्या है, है ना, थाइलोफाइट के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जल संवहन के लिए उत्तक का इसमें नहीं होता है। जल का जो संवहन होता है उसमें उत्तक का नहीं होता है, उत्तक नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में तना तथा पत्तों जैसी संरचना का विभाजित होता है, तना और पत्तों में विभाजित होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ब्रायोफाइट इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहता है। पूछता है पादप वर्ग का उभयचर किसको कहेंगे, तो ब्रायोफाइटा को कहेंगे। जैसे होता है मास, प्यूनेरिया, ठीक है, मार्केसिया, ये सब चीज़ होता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। पूछेगा मास किस वर्ग के अंतर्गत आता है, थैलोफाइट, है ना, ये जियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, तो आपको मारना होगा ब्रायोफाइटा। आपको मारना क्या होगा, ब्रायोफाइटा। अब आएंगे टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग समझेंगे। हम अभी पढ़ाए थे ब्रायोफाइटा के बारे में, है ना, ब्रायोफाइटा, इसको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, समझिएगा बात। पूछेगा पादप वर्ग का उभयचर किस जगत को कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है। इसमें अंतर्गत आता है दोस्तों, जैसे आता है मास, प्यूनेरिया, मास और प्यूनेरिया, मार्केसिया, ये सब आता है, ठीक है। अब आते हैं हम टेरिडोफाइटा के बारे में। हम लोग टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पौधों में तना, पत्ती, ठीक है, तना, पत्तियां, तना और पत्तियां, ठीक है, और जड़, तना पत्ती जड़ में विभाजित होता है ना। तना होगा, पत्ती भी होगा और जड़ भी होगा, किसमें, टेरिडोफाइटा में, याद रखिएगा, किसमें, टेरिडोफाइटा, ये तीनों रहता है, समझिएगा बात को। इसमें होता है तना, पत्ती और जड़, किसमें होता है, पूछता है बार बार क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। इसमें आता है, जैसे में आपको हम बता देते हैं, फर्न, आप नाम सुने होंगे, मासिलिया, ठीक है, हॉर्स्टेला, नाम सुने होंगे आप, ठीक है। फर्न, मार्सिलिया, हॉर्स्टेली, सब पूछता है बार बार क्वेश्चन। फर्न किस जगत का प्राणी है, तो टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया आता टेरिडोफाइटा, हॉर्स्टेला आता टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसमें बीज उत्पन्न नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, इसमें बीज उत्पन्न नहीं होता है। अगला है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। याद रखिए, ये पौधा जो होता है, इसमें पौधा जो होता है नग्न बीजी होता है, फल के अंदर बीज होता है ना, नहीं, जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा दोस्तों, सॉरी, इसमें पौधा जो होता है नग्न बीजी होता है। नग्न बीजी का मतलब बीज नहीं होता, बीज नहीं होता है, ठीक है। स्पर्म के बारे में,
ये नग्न बीजी होता है। कैसा होता है? नग्न बीजी। नग्न बीजी होता है। याद रखिएगा, सदाबहार होता है और काष्ठीय पौधा होता है। इसमें नग्न बीजी, बीज नहीं के बराबर होता है। सदाबहार वन में पाया जाता है ये पौधा और काष्ठीय पौधा होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे साइकस का पौधा, पाइनस का पौधा, साइकस का पौधा और पाइनस का पौधा। अगला आता है एजियोस्पर्म। इसमें याद रखिएगा, इसमें फल के अंदर बीज होता है। फल के अंदर बीज होता है और बीजों का विकास जो होता है, बीजों का विकास होता है अंडाशय से होता है। इसमें एजियोस्पर्म में फल का जो विकास होता है ना, फल के अंदर बीज होता है। फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। लेकिन बीजों का विकास अंडाशय से ही होता है। ठीक है। इसमें एजियोस्पर्म को बीजपत्र के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। पहला एक बीजपत्री, दूसरा बांटा गया है द्विबीजपत्री। जिस एक बीजपत्री कहने का मतलब है जिसमें एक बीज हो, द्विबीजपत्री कहने का मतलब जिसमें दो बीज हो। ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लियो। थैंक यू।